ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पीछे वाले प्रश्न में महर्षि कहते हैं कि दूसरे साधकों का चित्तवृत्ति निरोध और लक्ष्य प्राप्ति रूप योग श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा पूर्वक क्रम से सिद्ध होता है। जिनके साधन की गति तीव्र है उनके लिए ये योग शीघ्र सिद्ध होता है। अभ्यास और वैराग्य की साधना में आने वाले विघ्नों को टालते हुए अपने लक्ष्य पर अडिग रहने वाले चित्तवृत्तियों का निरोध शीघ्र कर लेते हैं। साधना की मात्रा भी प्राप्ति काल में साधना की मात्रा भी प्राप्ति काल को प्रभावित करती है। साधना की हल्की, मध्यम और उच्च मात्रा के अनुसार तीव्र गति से चलने वाले योगियों की सिद्धि में भी भेद हो जाता है। प्राप्ति काल में कुछ अंतराल बढ़ जाता है। किसी साधक के अंतराल में संस्कारों का वेग अधिक है, किसी के संस्कार अल्प हैं। उसी के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति में शीघ्रता अथवा विलंब हो सकता है। अब प्रश्न है कि योग साधना में अभ्यास किसका करें? उत्तर, हमारी मन रूपी वृत्ति कभी भी फुर्सत में नहीं रहती। यह हर वक्त कुछ न कुछ संकल्प विकल्प करती ही रहती है। इसे संयमित करने के अभ्यास के लिए हमें रूप व नाम चाहिए जिसमें हम मन रूपी वृत्ति को लगावें और जहाँ भी जाए और जहाँ भी ये मन रूपी वृत्ति जाए वहां से वापस घसीटकर नाम या रूप में लगावें। इस पर महर्षि पतंजलि ईश्वर के रूप और नाम पर समाधिपाद के सूत्र 23 में बताते हैं। ईश्वर प्रणिध्यानाद्वा, योग दर्शन 1/23। ईश्वर के प्रति समर्पण से समाधि की सिद्धि शीघ्र होती है, किंतु ईश्वर को हमने देखा नहीं। ईश्वर का स्वरूप क्या है, इस पर महर्षि समाधिपाद के सूत्र 24 में कहते हैं। क्लेश कर्म विपाकाशयैर परिमृष्ट, पुरुष विशेष ईश्वर है। योग दर्शन 1/24। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से जो अपरामृष्ट है, संबंधित नहीं है, पूर्णतः निर्लेप है, परे है, जो समस्त पुरुषों से उत्तम है, वह पुरुष विशेष ईश्वर है। यही ईश्वर की परिभाषा है। संसार क्लेश, कर्मों के संग्रह और उसके आशय से बंधा है। इन सब से अत्यंत परे, अर्थात जैसे कभी कोई संबंध था ही नहीं, इतना परे विशेष पुरुष ईश्वर है। क्लेश अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश जो जीव के दुख के कारण है। शुभ अशुभ मिश्रित एवं शुभाशुभ रहित कर्म, उनके परिणाम और उन कर्म संस्कारों की वासना से जो सर्वथा उपराम है, ईश्वर है। योग दर्शन के समाधिपाद के सूत्र 25 में देखें उस ईश्वर की विशेषता। तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम, योग दर्शन 1/25। वह ईश्वर सर्वज्ञता का कारण है
वह अनंत सर्वज्ञता का सहज स्रोत है। इसी प्रकार अन्य अन्य गुणों का भी स्रोत है। बिना किसी सहयोग के वह सबको जानता है, सब देखता है और समझता है। उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं है। महर्षि समाधिपाद के सूत्र 26 में कहते हैं, वह ईश्वर पूर्व सामपि गुरु काले नानुवच्छेदात। योग दर्शन 1/26। वह ईश्वर पूर्व शाम, पूर्व में जो भी प्रत्याशी होते आए हैं उन गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि काले नानुवच्छेदात, काल से उनका अवच्छेद नहीं है, वह अकाल पुरुष है। सृष्टि में अनंत गुरु हुए हैं, उनमें प्रवाहित गुरुत्व यही है, काल से परे हैं। भगवान श्री कृष्ण को गीता में गुरुर गरियान, गुरुओं का भी परम गुरु कहा गया है। उस ईश्वर को कैसे पुकारें, उसका नाम क्या है? इस पर महर्षि समाधिपाद के सूत्र 27 में कहते हैं, तस्य वाचक है प्रणव। योग दर्शन 1/27। उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव अर्थात ओंकार अर्थात ओम है। गीता 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में है, ओम तत् और सत, ये तीनों उस पर ब्रह्म परमात्मा का निर्देश करते हैं, स्मृति दिलाते हैं। इसी ओम के द्वारा यज्ञ, वेद और ब्राह्मण रचे गए हैं। औमित्य का अक्षरम ब्रह्म, ओम इतना ही अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। उस ईश्वर का नाम प्रणव है, क्योंकि प्राणों द्वारा ही उसका संचार है। प्रणव और ओम पर्यायवाची शब्द हैं। अब महर्षि समाधिपाद के सूत्र 28 में कहते हैं, तद जपस तदर्थ भावनम। योग दर्शन 1/28। उस ओम का जप और उसके अर्थ स्वरूप ईश्वर का ध्यान, ईश्वर प्रणिधान है। पहले बताया गया कि अभ्यास दीर्घ काल तक बिना उकताए चित्त से आदर पूर्वक निरंतर करना चाहिए, किंतु ये नहीं बताया गया कि अभ्यास में किया क्या जाए। यह महर्षि स्पष्ट करते हैं कि ओम का जप करें और उसके अर्थ स्वरूप उन परमेश्वर का ध्यान करें, उनके प्रति श्रद्धा स्थिर करें। किंतु ईश्वर को हमने देखा नहीं, तब चिंतन कैसे करें? पहले ध्यान श्रद्धा से ही होता है। क्रम से ईश्वर ही बोध करा देता है कि सदगुरु कौन है। ध्यान सदगुरु का ही किया जाता है। सदगुरु अव्यक्त ईश्वर स्वरूप हैं, मानव तन के आधार वाले हैं। गीता 9/11 में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूँ, किंतु हूँ मनुष्य शरीर के आधार वाला। यही सदगुरु का स्वरूप है। जब सदगुरु का परिचय मिल जाएगा तब ध्यान और स्पष्ट हो जाएगा। भगवान कृष्ण के शब्दों में ईश्वर का निवास और ईश्वर प्राप्ति का उपाय। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता 18/61। अर्जुन, वो ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। जब इतना समीप है तो लोग उसे देखते क्यों नहीं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग भ्रमवश भटकते रहते हैं, इसलिए नहीं देख पाते। तो शरण किसकी जाए? अगले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम।
गीता 18/62। अर्जुन, उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ, संपूर्ण भाव से जाओ। थोड़ा भाव किसी अन्य देवता में है, थोड़ा भूत, भवानी, यक्ष, राक्षस आदि में उलझ गया, तब तो आपकी श्रद्धा बट गई। अतः संपूर्ण भाव से हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। परंपरागत मान्यताएं समाज में प्रचलित हैं, इन्हें तोड़ना कठिन होता है। मान लें कि हमने मान्यताएं तोड़ी, मात्र एक ईश्वर की शरण चले गए, उससे लाभ तत्प्रसादात् परम शांति, उसकी कृपा से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे और उस स्थान को प्राप्त कर लोगे जो शाश्वत है, सनातन है। सदैव तुम रहोगे, तुम्हारा अस्तित्व रहेगा और निवास भी शाश्वत हो जाएगा। इसी का नाम है अक्षय धाम, कैवल्य पद। किंतु हृदय स्थित ईश्वर को हमने देखा नहीं, उसकी शरण में जाएं तो कैसे, उसकी विधि क्या है? अगले श्लोक में कहते हैं, अर्जुन, इससे भी अति गोपनीय मेरे रहस्य युक्त वचन को सुन। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, माम में वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोषि में। गीता 18/65। अर्जुन, मुझ में मन को लगा, मुझे नमस्कार कर, मेरा ही अनन्य भक्त हो। मैं सत्य कहता हूं, तो मुझ में निवास करेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम में कम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचय। गीता 18/66। अर्जुन, संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दो, एकमात्र मेरी शरण हो जाओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक न कर। भगवान ने पहले 2 श्लोकों में बताया कि ईश्वर का निवास हृदय में है, उसकी शरण जाओ। अगले 2 श्लोकों में कहते हैं, नहीं, सारे धर्मों की चिंता छोड़, केवल मेरी शरण में आओ। मन तो एक है, संपूर्ण भाव से हृदयस्थ ईश्वर में भीतर लगाएं, या दूसरा भार जो श्री कृष्ण खड़े हैं उनकी शरण में जाएं। वास्तव में यदि हृदय स्थित ईश्वर को प्राप्त करना है, तो वर्तमान में जो ईश्वर भाव को प्राप्त शरीर में सदगुरु है, उनकी शरण में जाना होगा। श्री कृष्ण एक योगेश्वर एवं सदगुरु थे, अतः संपूर्ण भाव से इन सदगुरु की शरण जाना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मानुषिम तनु माश्रितम, गीता 9/11। मैं परम का स्पर्श कर परम भाव में स्थित हूँ, किंतु मनुष्य तन से आश्रित हूँ। शरीर तो एक आधार है। ऐसे सदगुरु के स्वरूप के ध्यान की विधि बताते हुए भगवान कहते हैं, यद क्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्य तयो वीतरागा, यदि छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तते पदम संग्रहेण प्रवच्छे। गीता 8/11। प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष, जिसे अविनाशी कहते हैं, वीतराग महापुरुष परम विरक्त जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसे चाहने वाले ब्रह्मचर्य आदि कठोर व्रतों का पालन करते हैं, उस परम पद को मैं संक्षेप में कहूंगा। सर्वद्वाराणि संयमे मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धना ध्यायात् मने प्राणम आस्थितो योग धारणम। गीता 8/12। संपूर्ण इंद्रियों के दरवाजों को संयमित कर, वासनाओं से समेट कर मन को हृदय देश में स्थिर कर, अंतःकरण में योग विधि धारण कर, औमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनु स्मरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। गीता 8/13। ओम
जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उस नाम का जप करते हुए मामनुस्मरण मेरे स्वरूप का भली प्रकार ध्यान धरते हुए सतत चिंतन करते हुए जो देहाध्यास का त्याग कर जाता है, तत्क्षण वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने हृदयस्थ उस ज्योतिर्मय ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की शरण जाने पर बल दिया, किंतु ईश्वर को हमने देखा नहीं, शरण जाए तो कैसे? इस पर उन्होंने कहा कि मेरी शरण आओ। श्री कृष्ण के शब्दों में वो एक सदगुरु हैं, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर भाव को प्राप्त सदगुरु की शरण जाओ। सदगुरु एक अवस्था है, एक स्थिति है। इन सदगुरु की शरण, उनके चरणों का ध्यान ही एक उपाय है। भगवान कहते हैं, अर्जुन चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की, तो क्या 4 भागों में मनुष्य को बांट दिया? भगवान कहते हैं नहीं, गुण कर्म विभाग से। गीता 4/13। गुणों के माध्यम से कर्म को 4 श्रेणियों में बांटा। गुण एक पैमाना है, तराजू है। गुण 3 है, सात्विक, राजस और तामस। तामसी होगा तो आलस्य प्रमाद रहेगा, राजसी होगा तो कामनाओं का बाहुल्य रहेगा, सात्विक होगा तो धारणा ध्यान की पकड़ सहज हो जाएगी। इन गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में भगवान ने बांटा। योग विधि यज्ञ है, इसे क्रियान्वित करना कर्म है। गीता के अनुसार कर्म केवल आराधना है, चिंतन है। योग की निश्चित विधि है, इसलिए इसे नियत कर्म कहा गया। इस नियत कर्म को भगवान ने 4 भागों में बांटा, अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। इसके कर्ता मुझ अव्यक्त आत्मा को तू अकर्ता ही जान। आप बोलते हैं शरीरधारी हैं, विभाजन करते हैं, तो आप अकर्ता क्यों? इस पर भगवान कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म भीर न बद्धते। गीता 4/14। अर्जुन, कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। इस कर्म का फल है परमात्मा, परम तत्व परमात्मा का दर्शन। स्पर्श और स्थिति मुझसे भिन्न नहीं है, मैं वही अव्यक्त स्वरूप हूँ। कर्मों का फल मुझसे विलग नहीं है। इति माम यो भी जानाति, इस स्तर से जो भी मुझे जान लेता है, उससे भी कर्म नहीं बांधते। श्री कृष्ण जो भी रहे हों, पुरुषोत्तम, परब्रह्म, वो स्थिति सबके लिए सुलभ है। इसी आशय को यह महर्षि पतंजलि ने भी प्रस्तुत किया है कि ईश्वर का वाचक प्रणव है, उसका जप करें और उसके अर्थ स्वरूप ईश्वर का चिंतन करें। जो सर्वज्ञ है, गुरुओं का गुरु है, सदगुरु है, किंतु शरीर के अंतराल में कुछ ऐसे विघ्न हैं जो जप और ध्यान में मन को टिकने ही नहीं देते। इस पर महर्षि 1/29 में कहते हैं, ततः प्रत्येक चेतनाधिगमोपेन्तराया भावस्य। योग दर्शन 1/29। उक्त साधन नाम अर्थात ओम के जप और ईश्वर अर्थात सदगुरु के ध्यान के अभ्यास से अंतराया भाव है। अंतराय अर्थात विघ्नों का अंत हो जाता है तथा अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। निष्कर्ष, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर के प्रति समर्पण से समाधि की सिद्धि शीघ्र होती है, किंतु ईश्वर को हमने देखा नहीं,
ईश्वर का स्वरूप क्या है? क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से जो संबंधित नहीं है, पूर्ण निर्लेप है, परे है, जो समस्त पुरुषों में उत्तम है, वो पुरुष विशेष ईश्वर है। वो ईश्वर सर्वज्ञता का कारण है। वह अनंत सर्वज्ञता का सहज स्रोत है। इसी प्रकार अन्य अन्य गुणों का भी स्रोत है। बिना किसी सहयोग के वह सबको जानता है, सब देखता है और समझता है। इसके लिए उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं है। वह ईश्वर पूर्व में जो प्रत्याशी होते आए हैं, उन गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि काल से उसका अवच्छेद नहीं है। वे अकाल पुरुष हैं, सृष्टि में अनंत गुरु हुए हैं, उनमें प्रवाहित गुरुत्व यही है, काल से पर हैं। उस ईश्वर का वाचक जपने का नाम प्रणव अर्थात ओम है। उस ओम का जप और उसके अर्थ स्वरूप ईश्वर का ध्यान ईश्वर प्रणिधान है। उक्त साधन ओम के जप और ईश्वर अर्थात परमात्मा स्थित सदगुरु के ध्यान के अभ्यास से अंतःकरण के विघ्नों का अंत हो जाता है। अंतःकरण के विघ्नों का अंत हो जाता है तथा अंतरात्मा का ज्ञान हो जाता है। प्रश्न पूरा हुआ। पूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अर्गड़ानंद जी महाराज द्वारा महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन की प्रत्यक्षानुभूत व्याख्या। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।